एक छोटी बेल, एक बड़ी गलती और मौत से बचने की एक चतुर योजना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हाजिर हूँ मैं एक फिर से अनमोल कहानी लेकर। एक विशाल, घना और पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वह एक पेड़ शांत झील के किनारे खड़ा था और उसकी ऊंची डालों पर बसियों हंसों का परिवार रहता था। यह उनका सुरक्षित आश्रय था, दूर से दिखाई देने वाला पर शिकारी की पहुंच से बाहर। उसी झुंड में एक बहुत सयाना, धीर, गंभीर और दूरदर्शी हंस रहता था। उम्र में सबसे बड़ा होने के कारण सभी उसे प्यार से ताऊ कहते थे। ताऊ ने जीवन में कई मौसम, कई शिकारी और कई संकट देखे थे, इसलिए सब उसकी बात का सम्मान करते थे। कम से कम कहने को। एक दिन सुबह सुबह ताऊ झील के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि पेड़ के बिल्कुल नीचे एक नन्ही सी हरी बेल फूट पड़ी है और धीरे धीरे पेड़ के तनों से लिपटती जा रही थी। ताऊ तुरंत ऊपर उड़कर शाखाओं तक गया और बोला, सुनो सभी हंसों, नीचे एक बेल उगाई है। इसे तुम अभी के अभी नष्ट कर दो। यही बेल एक दिन हमको मौत के मुंह में ले जाएगी। सब हंस नीचे झांक कर देखने लगे। बेल वाकई छोटी, कोमल और हानि रहित सी लग रही थी। एक युवा हंस खिखियाकर बोला, ताऊ, तू भी ना इन छोटी सी बेल को हम जैसे पहलवान हंसों को मार देगी? ये भी कोई बात हुई? दूसरा बोला, अरे ताऊ, तू तो एक छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। बेल कभी सीढ़ी की तरह नहीं बन सकती। तीसरा हंस बड़बड़ाया, ताऊ बस अपनी अक्ल दिखाना चाहता है। मुद्दा छोटा हो या बड़ा, इसे बड़ा बनने की आदत है। ताऊ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बेटा, अनुभव ही बुद्धि है। आज यह छोटी है, लेकिन धीरे धीरे यह पेड़ को पूरी तरह लपेट लेगी। बेल मोटी होगी, लकड़ी जैसी मजबूत बनेगी और शिकारी के लिए सीढ़ी बन जाएगी। तब कोई भी ऊपर चढ़कर हमें पकड़ सकता है। लेकिन बुद्धिमान के शब्द उस समय किसी के मन में नहीं बैठे। दिन बीतते गए, मौसम बदलता रहा। बारिश हुई, धूप निकली और वह छोटी बेल धीरे धीरे बढ़कर पेड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई। अब बेल मोटी होने लगी, यहाँ तक कि उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ताऊ सहित कोई भी हंस उसे उखाड़ नहीं सकता था। कई हंसों ने अब ताऊ की बात याद की, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। एक दिन दोपहर के समय जब सारे हंस दाना चुगने बाहर गए, पास से गुजरता एक पहेलिया पेड़ के पास रुका। उसकी नज़र तुरंत उस मोटी बेल पर पड़ी। अरे वाह, पेड़ पर तो खुद ब खुद चढ़ने की सीढ़ी बनी है। वह फटाफट बेल का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गया और जाल बिछाकर चला गया। शाम हुई, सारे हंस थके हुए लौटे। जैसे ही पेड़ पर उतरे, सब जाल में पूरी तरह फंस गए। किसी की पंख उलझे, किसी की गर्दन, कोई जमीन पर गिरा। अब सबको ताऊ की चेतावनी याद आने लगी। सभी हंस शर्म से झुकाए सिर खड़े हुए थे। एक बोला, ताऊ, हमने तेरी बात नहीं मानी, हम मूर्ख थे। दूसरा बोला, अब तू ही हमें इस संकट से निकाल सकता है। आगे से हम तेरी कोई भी बात नहीं टालेंगे। ताऊ ने गहरी सांस ली और नाराज़ था, पर अपने परिवार को यूं खत्म होते नहीं देख सकता था। ताऊ बोला, ध्यान से सुनो, सुबह जब पहेलिया आएगा तब समृद्ध होने का नाटक करना, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं।
वह तुम्हें मरा समझकर एक एक कर जमीन पर फेंक देगा। जैसे ही आखिरी हंस नीचे रखा जाएगा, मैं सीटी बजाऊंगा और सीटी की आवाज़ मिलते ही सब एक साथ उड़ जाना। हंसों ने पूरी गंभीरता से योजना सुनी। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने ताऊ को जैसा कहा वैसा ही किया। सब मृत होने का नाटक करने लगे। बहेलिया खुश होकर बोला, वाह, आज तो भरपूर कमाई होगी। वह एक एक करके हंसों को जाल से निकाल कर नीचे पटकने लगा। सभी हंस बिल्कुल निर्जीव जैसे पड़े रहे। आखिरकार जैसे ही आखिरी हंस को जमीन पर छोड़ा, ताऊ ने जोर की सीटी बजाई। उसी क्षण सारे हंस पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ गए। बहेलिया हैरान होकर बस देखता रह गया। हंस ऊंची उड़ान भरते हुए फिर अपने पुराने पेड़ पर जाकर बैठ गए। उस दिन से हंसों ने ताऊ की हर बात मानना सीख लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान की सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो दूर दूर तक देख सके वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। हमेशा अपने से बड़ों की आदर करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।